यह है प्रयागराज, जहां आजकल कुंभ स्नान चल रहा है। 12 साल के बाद आता है कुंभ का मेला, यह विराट स्नान। 12 साल के बाद पूर्ण कुंभ, 6 साल के बाद अर्ध कुंभ, और इस बार तो महाकुंभ है जो 144 सालों के बाद आया है। समय की गणना जो भी रही हो, लेकिन सत्य यह है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के इस मिलन स्थल को देखकर मन गदगद हो जाता है। तीनों नदियां जब यहाँ आलिंगनबद्ध होकर एक धारा प्रवाहित करती हैं तो नज़ारा ही अलग बनता है। चारों तरफ कश्तियां ही कश्तियां, आने वालों में होड़ सी लगी हुई है। और हो भी क्यों नहीं, यह हमारी धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ स्थान है। गरम चाय की चुस्कियां इस ठंड में, और वेंडर्स बैठे हैं फूल और तरह तरह की सामग्री लेकर आने वालों की सुविधा के लिए। सचमुच इतनी अच्छी व्यवस्था है, कहीं कोई धक्का मुक्की नहीं है। दरअसल चारों तरफ मंत्रों की गूंज, धूप दीप की महक, हवन कुंडों से उठता धुआं सभी को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। भक्तों का समर्पण और प्रकृति के प्रति निष्ठा कुंभ को एक त्योहार नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा बना देती है। कुंभ स्नान उस संतुलन का प्रतीक है जहां आस्था और प्रकृति एक साथ मिलकर जीवन को दिशा देते हैं। यह केवल स्नान नहीं बल्कि जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण और जागरूकता का पवित्र आयोजन है। मैं तो ये कहती हूँ कि आएं और इस सौंदर्य को देखें, अनुभव करें, जी लें और पी लें। सचमुच ये कमाल की जगह है। और जो लोग ये कहते हैं कि कुंभ में जाकर पाप धुल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहा होगा। ऋषियों मुनियों ने चाहा होगा कि इस स्थल को देखें तो सही, वरना इस ठंड में, ठिठुरती ठंड में मीलों का सफर करके कौन आता। इसलिए इस स्नान को, हर स्नान को, धार्मिक स्नान को धर्म से जोड़ा गया। और देखिए, स्वच्छता की इतनी व्यवस्था है। ये तो हम ही हैं जो चारों तरफ जाकर गंदगी फैला देते हैं, वरना मुझे कुंभ के इतने मीलों फैले हुए इस पाट पर और एक एक घाट पर कहीं गंदगी नहीं मिली। चारों तरफ स्वच्छता और सुरक्षा जैसे हमारे लिए विशेष प्रयास किए गए हों। तो मैं तो ये कहूँगी कि यह प्रकृति के प्रेम, आपसी मिलन और कुदरत के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी संगम है। यह केवल गंगा, यमुना, सरस्वती, यह हमारी आस्था और धर्म का संगम मात्र नहीं है,